अगर आपको यहाँ पर आपका नाम मिलता है तो फिर आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो आपको डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक कर लेना है। पीडीएफ इजीली ओपन हो जाता है। देख सकते हैं पीडीएफ ओपन हो गया है और यहाँ पर देखिए लिस्ट आ गई है। अमाउंट देखिए लिखा हुआ है 1,20,000। अब देखिए बेनिफिशियरी की पूरी डिटेल आ गई है। पेमेंट अकाउंट नंबर भी दिखाया जा रहा है कि लास्ट का जो अकाउंट नंबर है वो कौन सा है। जब चेक करने अधिकारी लोग आते हैं तो वो फोटो अपलोड करते हैं। तो इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन हो रहे हैं और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने भी इसका आवेदन जरूर करवाया होगा। देखिए अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं वहां पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि करोड़ों लोगों को आवास दिया जाएगा और जब सरकार बन गई है तो अब आवेदन भी शुरू हो गए हैं। और आपको शायद पता भी होगा कि आपके भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं ऐसा जरूर हुआ होगा कि गांव के सभी लोगों के आवेदन लिए गए हैं, यानी कि जो ग्राम प्रधान होते हैं या फिर जो भी क्षेत्र के अधिकारी लोग होते हैं वो लोग आवेदन लिए हैं और काफ़ी लोगों ने इसमें आवेदन किया है, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। और यहाँ तक कि एक परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सभी लोगों ने ही अपने आवेदन दिए हुए हैं, सभी ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं कि शायद किसी न किसी को मिल ही जाए या फिर सबको मिल जाए। कुछ ना कुछ उम्मीद के साथ सभी ने अपना आवेदन दिया हुआ है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हर किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि परिवार का एक ही सदस्य पा सकता है। और दूसरी बात कि इसके लिए अगर पात्र होंगे तभी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से हर किसी को ही दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे अगर देंगे तो फिर तो काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी जो कि देना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको प्रधान हो गए या फिर अन्य जो अधिकारी लोग होते हैं वो बताते हैं कि आपको इसका लाभ जरूर दिया जाएगा। आपका आवेदन हो गया है और आपको जल्द इसका लाभ दिया जाएगा। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनको तो अपना वोट बैंक से मतलब होता है। और अधिकतर जो इस प्रकार के लोग होते हैं वो इस प्रकार से लोगों को, जनता को बताते भी रहते हैं कहीं ना कहीं कि उनको वोट भी लेना होता है। तो इसलिए कुछ लोगों को देते हैं और सबको बताते हैं कि आपका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये होती है कि हर किसी का आवेदन किया ही नहीं जाता है। डॉक्यूमेंट्स खाली ले लिए जाते हैं और उसके बाद उन्हें कचरे में फेंक दिया जाता है या फिर फेंक दिया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है। बट आवेदन सबके नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए आवेदन तो सिर्फ जो पात्र व्यक्ति होगा उसी का होगा और उसी व्यक्ति को लाभ दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको भी बताया जा रहा है कि आपको इसका लाभ मिलेगा, काफ़ी दिन हो गए इंतजार करते हुए या फिर आपने अभी आवेदन करवाया हुआ है इस प्रकार से और आप ये सोच रहे हैं कि आपको इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं। कोई आपको कह रहा है वो एक अलग विषय है, वो कह रहा है सही कह रहा है गलत कह रहा है मालूम नहीं, क्या पता वो यूं ही गलत ही कह रहा हो और यूं ही बता दे कि आपका 2 महीने या 6 महीने में मिलने वाला है, बट रियल में आपका आवेदन हुआ ही नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका आवेदन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि आवेदन होगा तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कैसे आप अपनी पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं और अगर आपका आवेदन हुआ रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको उस लिस्ट में आपका नाम मिल जाएगा। और अगर आपका नाम मिल जाता है तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर नाम नहीं मिल रहा है तो मतलब अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो आपका नाम लिस्ट में ऐड हो जाएगा और आप अपने रजिस्ट्रेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियां लाता रहता हूं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करिएगा, ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना होने पाए। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ और लाइव में सब कुछ दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है और यहाँ पर PMAYG.NIC.in भी ये वेबसाइट ओपन कर ली है, यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना होती है उसका ये ऑफिशियल पोर्टल है। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इस पोर्टल पर आ सकते हैं ताकि आप आसानी से चेक कर पाएँ। तो देखिए ये इंटरफेस है और यहाँ पर भी काफ़ी जानकारी दी जा रही है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको चेक कैसे करना है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कहीं नहीं जाना है, बस यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। हो सकता है आपका इस तरह ना आ रहा हो, अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो आपको अपने ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है, तो इस प्रकार से आने लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जा रहा है आवास सॉफ्ट का, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है, आवास सॉफ्ट। तो देखिए यहाँ पर कई ऑप्शंस आ गए हैं। तो दूसरे नंबर पर देखेंगे लिखा हुआ है रिपोर्ट, तो आपको रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर कई ऑप्शंस आ गए हैं, तो आपको नीचे आ जाना है और नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पर एच में लिखा हुआ है सोशल ऑडिट रिपोर्ट, उसके बाद 1 नंबर में लिखा हुआ है बेनिफिशियरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए आ गया है। आपको सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने स्टेट सिलेक्ट किया, उसके बाद में फिर से सिलेक्ट नेक्स्ट ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। देखिए ये भी हो गया। उसके बाद फिर से नेक्स्ट सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। देखिए ये भी हो गया है। उसके बाद फिर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत आ रही है, तो मैं अपना ग्राम पंचायत कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये भी कर लिया। उसके बाद में देखिए लिखा हुआ फिर सिलेक्ट, तो सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है,
तो ईयर में यहाँ पर आपको लेटेस्ट डालना है, क्योंकि अभी हाल में आपने आवेदन करवाया हुआ होगा, यानी कि 2024 में। तो अभी आपको 2024 और 25 सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए एक और ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से आपको स्कीम सिलेक्ट करनी है। तो स्कीम में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये भी आ गया है। उसके बाद देखिए कैप्चा आ गया है। तो कैप्चा में यहाँ पर आपको 13 + 60 करना है, जितना टोटल होगा वो यहाँ पर डाल देना है। देखिए ये मैंने कैप्चा फिल कर लिया है। अब सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आप ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है, डाटा नॉट फाउंड। अब आप कहेंगे यहाँ तो कुछ आया ही नहीं, तो फिर हम चेक कैसे करें। तो देखिए उसका कारण है, कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए डाटा नॉट फाउंड आ रहा है, मतलब आपका कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ये जो भी ग्राम पंचायत मैंने सिलेक्ट की है, यहाँ पर कुछ डेटा नहीं आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर अभी लेटेस्ट में 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में कोई भी एप्लीकेशन अभी सबमिट नहीं की गई है, कोई भी आवेदन अभी नहीं किया गया है। अगर आवेदन हो जाएगा, वो अप्रूव हो जाएगा, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। और जब तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तब तक यहाँ पर डाटा नॉट फाउंड ही रहेगा। हालांकि इन क्षेत्रों में इसके लिए आवेदन लिए गए हैं ग्राम प्रधानों द्वारा, बट कहीं ना कहीं अभी आवेदन किए नहीं गए हैं, अभी रजिस्ट्रेशन किया नहीं गया है। क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन होता तो यहाँ पर जरूर शो होता। तो अगर आपने इसके लिए आवेदन दिया हुआ है, तो आप इस पोर्टल पर आकर इस प्रकार से चेक करते रहिए बीच बीच में। और जब आप चेक करते रहेंगे, तो जैसे ही आपका आवेदन होता है, तो यहाँ पर आपको आपका नाम मिल जाएगा, जो लिस्ट आ जाएगी बनके। जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, उन लिस्ट आ जाएगी उन लोगों की, और वहाँ पर आपको अपना नाम देख लेना है। अगर आपको यहाँ पर आपका नाम मिलता है, तो फिर आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा, या फिर एक्सेप्ट रिजेक्ट जो भी होगा, बट रजिस्ट्रेशन अगर हो जाएगा तो नाम आ जाएगा आपका। आगे का प्रोसेस फिर आपको मालूम चल ही जाएगा। तो इसलिए आपको बीच बीच में थोड़े थोड़े दिनों पर इस पोर्टल पर आके और इस प्रकार से चेक करते रहना है कि आपका नाम आया या फिर नहीं आया। बताने वाले आपको कुछ भी बता सकते हैं कि आपका आवेदन हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, पैसा आने वाला है, कुछ भी कह सकते हैं, बट रियल में आपको इस पोर्टल पर जब तक शो नहीं होगा, तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा पुराना दिखा देता हूँ। तो देखिए अभी 24-25 में यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। बट मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ और आपको डेटा दिखाता हूँ कैसे शो करेगा। तो उसके लिए मैं ईयर को चेंज कर देता हूँ, थोड़ा पीछे चलता हूँ। देखिए मैंने ईयर चेंज कर लिया है, थोड़ा पीछे देखते हैं, और कैप्चा फिल कर लिया है। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करते हैं। देखिए कई प्रकार के ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनलोड एक्सेल और डाउनलोड पीडीएफ। तो एक्सेल में हो सकता है अगर आप फ़ोन से ओपन करेंगे तो खुलने में प्रॉब्लम आती है, तो आपको डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक कर लेना है। पीडीएफ ईजिली ओपन हो जाता है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं पीडीएफ ओपन हो गया है, और यहाँ पर देखिए लिस्ट आ गई है। ये देख सकते हैं टोटल 4 लोग हैं इस लिस्ट में, जिनको कि पैसा मिल गया है। ये मैं थोड़ा आपको पुराना दिखा रहा हूँ कि इसी प्रकार से आपका शो होगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आपका लिस्ट इसी प्रकार से आ जाएगी और आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब यहाँ पर दिखता क्या क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको आपका नाम मिल जाता है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर स्कीम नेम मिल जाता है, और उसके बाद में आपका जॉब कार्ड नंबर यहाँ पर मिल जाता है। और देखिए हाउस स्टेटस लिखा हुआ है कंप्लीटेड, मतलब इनका घर बन चुका है। और अमाउंट देखिए लिखा हुआ है 1,20,000, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3, मतलब 3 किस्तों में इनको पैसा दिया गया है। और यहाँ पर देखिए तारीख भी दी जा रही है। सारी जानकारी आपको मिल जाती है। इसी प्रकार से आप इनका भी देख सकते हैं और इनका भी देख सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाती है। अब एक और काम की बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, बट अभी कोई इंस्टॉलमेंट शो नहीं हो रही है, तो अगर आप और ज़्यादा अपने रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल लेना चाहते हैं, तो वो कैसे लेंगे। तो देखिए यहाँ साइड में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, ये यहाँ पर। तो आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेना है। देखिए यूपी और आगे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप कैसे और ज़्यादा डिटेल चेक कर सकते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन का स्टेटस कैसे देख सकते हैं। तो देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने कॉपी कर लिया है। अब आपको बताते हैं कैसे आप स्टेटस चेक करेंगे अपने एप्लीकेशन का। तो देखिए स्टेटस चेक करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट ये वही है, आवाज़ सॉफ्ट की ही, बट मैंने आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया है ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना न पड़े। तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके इस जगह पर आ सकते हैं, और यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको मिल जाते हैं, क्योंकि जहाँ से आप लिस्ट निकालेंगे वो भी मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और स्टेटस जो चेक करेंगे वो भी मैंने दे दिया है। तो आप जो चेक करना चाहें उस पर क्लिक करके इजीली उस पोर्टल पर जा सकते हैं। अब अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी किया था, वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पर। देखिए ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए बेनिफिशियरी की पूरी डिटेल आ गई है, बेनिफिशियरी डिटेल लिखा हुआ है, और देखिए पूरा एड्रेस भी दिया हुआ है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, पंचायत है, विलेज है, सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद में और पर्सनल डिटेल दी जा रही है। मेंबर आईडी हो गया, रजिस्ट्रेशन ईयर हो गया, कब रजिस्ट्रेशन हुआ है,
और यहाँ पर सारी जानकारी दी जा रही है। देखिए बैंक की डिटेल भी है, अकाउंट नंबर है, हालांकि अकाउंट नंबर क्लियर नहीं दिखाया जा रहा है, बट बैंक का नाम आपको मिल जाता है और सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद देखिए अमाउंट भी यहाँ पर दिखाया जाता है कि आपको कितना अमाउंट मिला हुआ है, 1,20,000 इनको मिला हुआ है। इस प्रकार से पूरी जानकारी मिल जाती है। नीचे देखिए इंस्टॉलमेंट लिखी हुई है कि किन किन इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा मिला है। तो देखिए सबसे पहले आपकी जो पहली किस्त आई है ये है 40,000 की, उसके बाद 70,000 की है, उसके बाद 10,000 की है और इधर में तारीख भी दी जा रही है कि किस तारीख में पैसा दिया गया है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो देखिए पेमेंट अकाउंट नंबर भी दिखाया जा रहा है कि लास्ट का जो अकाउंट नंबर है वो कौन सा है, एफटीओ नंबर दिया हुआ है। सारी जानकारी आपको ईजिली मिल जाती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ़ोटो भी आपको मिल जा रहा है, जो मकान बनाया गया है। देखिए ये मकान बना हुआ है तो उसका है, अभी जो यानी कि बनाया जा रहा था, कंप्लीट नहीं था, उसका फ़ोटो भी है। उसके पहले देखिए यहाँ पर फ़ोटो दिया जा रहा है, जब इनके पास मकान नहीं था उसका भी फ़ोटो यहाँ पर शो किया जा रहा है। जब चेक करने अधिकारी लोग आते हैं तो वो फ़ोटो अपलोड करते हैं। उसके बाद देखिए जब मकान बन गया है तो उसका भी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो गया है। तो इस प्रकार से सारी जानकारी आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आपने आवेदन किया हुआ है या फिर आवेदन करवाया हुआ है तो बहुत आसानी से अपनी सारी जानकारी देख सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कोई आपको कितना भी कह रहा है कि आपको पैसा मिलने वाला है, बट आप रियलिटी देख सकते हैं कि आपको मिलने वाला है भी या फिर सिर्फ यूँ ही कहा जा रहा है। सारी जानकारी आप खुद से निकाल सकते हैं। ऐसे ही नई नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा।